हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत ही खूबसूरत से चैनल संकल्प भारत जेई में। और ये है बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन का लास्ट लेक्चर नंबर 11। और इसमें भाई साहब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। इसमें बच्चों हम लोग करने वाले हैं कि क्वेश्चंस करने वाले हैं सुपरस्टार फंक्शन पे, जो बहुत ही ज्यादा भैया बहुत ही ज्यादा फेमस है। दिस इज वेरी फेमस एक्सप्रेशन, जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। बस एक मिनट रुकिएगा, मैं कैमरा जरा थोड़ा सही कर दूं वरना रिकॉर्डिंग में दिक्कत आएगी। हाँ बिल्कुल सही है। और साथ में बच्चों हम लोग करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। तो भैया ग्राफ्स का ट्रांसफॉर्मेशन बेटा हम लोग देखने वाले हैं कि ग्राफ्स कैसे बच्चे ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है ये भी यहां पे आपको बताया जाएगा। अब भैया आइए शुरू करते हैं। तो देखिए जैसा भैया प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था कि सुपरस्टार फंक्शन का भैया फॉर्मेट ये होता है। और भैया ये जो सुपरस्टार फंक्शन है दिस इज वेरी फेमस। ये सवालों के रूप में भैया ये वाली चीज देखिए बहुत ज्यादा फेमस है। सिंपल सी चीज बताऊं, सवालों की अगर भैया बात करें तो देखो ये भैया बहुत ही ज्यादा फेमस है। अगर भैया सवालों की मैं आपसे बात करूं, है सर, यस बेटा, ये देखो भैया बहुत ही ज्यादा फेमस है सवालों में। लेकिन हाँ इसके भैया बहुत सारे जो बीकेजीज हैं वो मैं आपको, ये बहुत सारे नहीं मतलब 2 से 3 बीकेजीज हैं जो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। और उन बीकेजीज को करने के बाद इसके जेई एडवांस के सवाल भी सेकंडों में हो जाते हैं। तो आइए भैया शुरू करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि सर ये जो ए है, ए सर देखिए नॉट, ये जो ए है सर ये ग्रेटर देन 0 है बट नॉट इक्वल टू 1 है। ये जो ए की पावर एक्स है बेटा ये एक्सपोनेंशियल वाला ही होता है। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब यहाँ पे भैया जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे भैया ए की वैल्यू मानो भैया फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 9 पुट कर दिया, तो देखो भैया यहाँ से देखो एफ एक्स कितना आ जाएगा सर। यहाँ से देखो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी सर देखिए 9 की पावर एक्स, और ये होल डिवाइडेड बाई आ जाएगी भैया 9 की पावर एक्स, और प्लस क्या आ जाएगा रूट ऑफ 9। मतलब रूट ऑफ 9 कितना होता है भैया, ये होता है 3। तो देखिए आपको ये भैया ये वाला जो फॉर्मेट है ये आपको अपने एकदम दिमाग में बसा के रखना है कि ये वाला फॉर्मेट कौन सा है। तो देखिए ये वाला फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि जैसे ये एफ एक्स दिया हुआ है तो जो यहां पे होता है वही यहां पे होता है, और ये जो बेस होता है उसका रूट बेटा यहां पे होता है। ऐसे भैया आप सुपरस्टार फंक्शन को पहचान सकते हो कि कैसा होता है सुपरस्टार फंक्शन, कैसा है हमारा सुपरस्टार फंक्शन। अब अगर भैया सुपरस्टार फंक्शन के बारे में हम लोग और ज्यादा बात करें, और ज्यादा भैया अगर सुपरस्टार फंक्शन के बारे में बात करें तो देखिए भैया क्या है कि जैसा कि आप देख रहे हो कि यार अगर आपको कोई सुपरस्टार फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स होल डिवाइडेड बाई ए की पावर एक्स प्लस कितना दिया भैया, प्लस दिया हुआ है भैया रूट ऑफ ए, है सर, यस बेटा। अब भैया यहां पे जरा एक चीज आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर भैया मैं आपसे बात करूं सर एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की, तो देखिए सर एफ ऑफ 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर देखिए ए ऑफ 1 माइनस एक्स, और ये होल डिवाइडेड बाई आ जाएगा सर देखिए ए की पावर 1 माइनस एक्स, और प्लस कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखिए प्लस ऑफ रूट ए। ये मैं क्यों निकाल रहा हूं ये मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बस मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि भैया सुपरस्टार फंक्शन में जैसे ये अगर एफ एक्स है तो ये भैया एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है। एफ ऑफ 1 माइनस एक्स यार हमेशा पूछा जाता है, मतलब सुपरस्टार जब भी कभी फंक्शन लिखा जाता है, कभी भी इसका सवाल आता है तो यार एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का अपना एक भौकाल होता है। मतलब ये पूछा जाता है, ये एक पैटर्न है, हर बार पूछा जा रहा है, इसलिए भैया मैं आपको यहाँ पे ये वाली चीज पढ़ा रहा हूं। अब ब्रदर जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर भाई साहब मैंने एफ एक्स और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स दोनों को भाई साहब अगर मैंने देखो यहाँ पे ऐड कर दिया। अच्छा देखो भैया इसको ऐड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमेशा एडिशन ही पूछा जाता है। एफ एक्स और एफ 1 माइनस एक्स का सवाल ही ऐसा था, तो मैं क्या करूं। ठीक है भाई। अब जरा एक चीज देखना, इसको भैया थोड़ा सा मैं जरा सिंप्लीफाई करता हूं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो सर इसको मैं लिख दूंगा देखो सर ए अपॉन ए की पावर एक्स, और होल डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा देखिए ए अपॉन ए की पावर एक्स, और प्लस कितना आ जाएगा सर, ये देखिए प्लस आ जाएगा रूट ऑफ ए। अब आइए भैया इसको मैं और ज्यादा देखिए सिंप्लीफाई करता हूं। और ज्यादा देखिए कैसे सिंप्लीफाई करूंगा सर, ये जो ए की पावर एक्स से नीचे जैसे भैया आएगा, ठीक है भाई, तो देखो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये ए की पावर एक्स नीचे मल्टीप्लाई होगा तो सर ये आपको कुछ दिखेगा ए प्लस ए की पावर एक्स इंटू रूट ऑफ ए, कुछ देखो बेटा ऐसा ये दिखाई देगा। अब और ध्यान से देखना सर, क्या देखना है, मैंने कहा सर देखो रूटे जो है रूटे रूटे सब में कॉमन लेके काट दो। ठीक है भाई, यहां से रूटे कॉमन लो, यहां से यहां भी रूटे कॉमन आएगा, ऊपर वाले से इसको काट दो। तो देखो सर ये कुछ ऐसे दिख रहा होगा, ये कुछ भी ऐसे आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा सर ऊपर दिख रहा होगा रूट ए, नीचे दिख रहा होगा सर रूट ए, और प्लस दिख रहा होगा ए की पावर एक्स। मतलब एक चीज बेटा बहुत अच्छी हो चुकी है, क्या सर, कि सर जो एफ ऑफ जो 1 माइनस एक्स है सर वो है रूट ए अपॉन रूट ए प्लस ए की पावर एक्स, है सर, यस बेटा। अब भाईजान जरा थोड़ा और आपको गौर से चीजें देखनी है। मतलब आपके पास एफ एक्स आ चुका है और सर एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की सिंप्लीफाइड सर वैल्यू आ चुकी है
है सर? यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब भैया यहाँ पे देखिएगा कि अगर भाई साहब मैं यहाँ पे देखो एफ एक्स और भैया एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को भैया जैसे मैं दोनों को ऐड करूंगा, देखो एफ एक्स क्या है सर? एफ एक्स है सर, देखिए ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई कितना होगा सर? यह आ जाएगा ए की पावर एक्स प्लस रूट है, ठीक है भाई, है हाँ, प्लस रूट है। यहां देखोगे तो सर ये कितना आ जाएगा? मैंने कहा सर ये आ जाएगा, देखो सर, रूट ए अपॉन ए की पावर एक्स प्लस कितना आ जाएगा भाई? प्लस आ जाएगा, देखो रूट ए। बहुत सही सर, है सर, बहुत सही। अब जरा भाईजान बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा सर, अगर आप इन दोनों का सर अगर डिनोमिनेटर देखोगे, ठीक है भाई, तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अगर सर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आप बहुत बढ़िया से समझ सकते हो, ऊपर आएगा सर ए की पावर एक्स प्लस कितना आएगा बेटा? रूट है। बस सुनते रहना बकवास थोड़ी देर, और नीचे भी आएगा ए की पावर एक्स प्लस रूट है। तो देखो ये दोनों भैया जैसे आप सेम सेम चीजें देखोगे, देखो सर ये कट के बताइए सर कितना हो जाएगा? सर देखिए ये, सर देखिए सर कट के हो जाएगा 1। यानी सर हमको ये समझ में आया सर, क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि सर एफ एक्स और जो एफ ऑफ जो सर 1 माइनस एक्स है सर, इन दोनों का सर सम कितना होगा? इन दोनों का सर देखिए सम होगा 1, है सर? यस बेटा। तो देखो आपने एक चीज देखो समझी, ये सारी कैलकुलेशन के बाद ये समझा कि अगर भैया सुपरस्टार फंक्शन आपको दिया हुआ है तो यार अगर मैं उसको एफ एक्स बोलता हूं और भाई जैसे मैं एफ एक्स को एफ ऑफ 1 माइनस एक्स के साथ ऐड करता हूं तो सर वो 1 आ जाता है सर? यस बेटा। तो देखो यही भैया एक आपको ज्ञान दिया हुआ है कि देखो सुपरस्टार फंक्शन के केस में सर एफ एक्स और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स ए की वैल्यू कुछ भी होती रहे, कुछ भी का मतलब क्या? ए होगा तो ए की पावर एक्स में एक्सपोनेंशियल, मतलब कुछ भी का मतलब क्या है कि सर ए ग्रेटर देन 0 रहेगा पर 1 के बराबर नहीं रहेगा सुपरस्टार फंक्शन के लिए। तो सर अगर भैया आप एफ एक्स को एफ ऑफ 1 माइनस एक्स के साथ जैसे ऐड करोगे तो इसका आंसर कितना आता है? तो सर इसका आंसर आता है 1, है सर? हाँ। अब ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या सर? मैंने कहा सर ये जैसे आपको एफ एक्स दिया हुआ है सर, एफ एक्स सर दिया हुआ है आपको, देखो सर ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए की पावर एक्स प्लस कितना आ जाएगा भाई साहब? रूट ऑफ ए, है सर? हाँ। अब देखिए भैया अगर मैं आपसे बोलूं सर यहाँ पे आपको x की वैल्यू कितनी पुट करनी है? हाफ, क्योंकि भैया एफ हाफ भी इसमें बहुत फेमस है, एफ हाफ भी बेटा यहाँ बहुत पूछा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ सुपरस्टार फंक्शन की जो वैल्यू जो हाफ पे होती है वो हमेशा क्या होती है भाई? वो हमेशा देखो हाफ ही होती है। तो ये दोनों भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कहीं पे भी सुपरस्टार फंक्शन को कहीं भी भाई साहब स्पॉट कर लेते हो तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप कभी भी सुपरस्टार फंक्शन को कहीं पे अगर स्पॉट कर लोगे तो एफ एक्स और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का सम 1 होगा और हाफ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? हाफ होगी। अब देखो जैसे भी एक्स को आप हाफ पुट करोगे तो ये आ जाएगा सर, देखिए दिस विल बी एफ ऑफ हाफ, बहुत सही सर। ये आ जाएगा सर, देखिए ए की पावर हाफ, मतलब रूट ए होता है ये आ जाएगा भी भैया, ये भी आ जाएगा ए की पावर हाफ, आप जैसा समझ रहे होगे। और देखो भैया यहाँ पे ये जो रूट ए लिखा हुआ है तो इस रूट ए को भी हम क्या लिख सकते हैं? ए की पावर हाफ। अब देखिए जैसे इसको सॉल्व करेंगे ऊपर आ जाएगा सर, देखिए ए की पावर हाफ, नीचे आ जाएगा देखो भैया 2 इंटू ए की पावर हाफ। अब जरा ब्रदर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए की पावर हाफ, ए की पावर हाफ को जैसे बेटा आप कट करोगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर भी हो जाएगा कितना सर? हाफ। तो देखो एफ हाफ कितना आ जाएगा भैया? हाफ। तो देखो भैया यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर, अगर एफ एक्स और सर एफ ऑफ अगर 1 माइनस एक्स को भैया जैसे आप देखो ऐड करोगे तो ये 1 आता है और फंक्शन सुपरस्टार फंक्शन की हाफ पे वैल्यू हाफ आती है। तो देखो यार ये कैलकुलेशन मैंने करके दिखा दिया है। तो देखो ये कैलकुलेशन इस दुनिया में हर इंसान कर सकता है जो जेई की तैयारी कर रहा है या कर रही है। लेकिन भाई साहब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जेई एडवांस के टाइम और मेंस के टाइम अपना टाइम सेव करना है। तो अगर भैया सुपरस्टार फंक्शन स्पॉट कर लो तो ये कैलकुलेशन आपको दोबारा नहीं करनी है। आपको बस इतना समझ लेना, अगर एफ एक्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स पूछा है तो सम बेटा 1 बोल देना, अगर भैया हाफ पे वैल्यू पूछी तो वैल्यू भैया हाफ बोल देना, है सर? यस बेटा। सुपरस्टार फंक्शन भैया इसको फॉलो करता है। बहुत सही सर, मजा आ गया। अब देखो भैया यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है भाई। जैसे एक देखो फंक्शन दिया है f 0 से 1 दिया है, ठीक है भैया, से r बी डिफाइंड बाई दिस, ठीक है भाई। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा कोई फंक्शन बोल दिया गया है, डोमेन 0 से 1 चलो बोल दी गई है तो हमने मान ली है, और सर ये इसका को डोमेन r है, ठीक है भाई, ऐसा कुछ दिया। वैसे आपको पता है इसका डोमेन जनरली होता क्या है? डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स, ठीक है भाई, सारे रियल नंबर्स इसके डोमेन में आते हैं। पर मैंने आपको ये भी बताया था, आप भूल गए होंगे, जब इनिशियली जब मैं रिलेशन से फंक्शन की तरफ बढ़ रहा था तो मैंने ये बोला था डोमेन या तो सवाल में दी होती है, जैसे यहाँ पे दी है, अगर नहीं दी है तो फाइंड करनी होती है। कि आपको याद है? याद है? जल्दी कमेंट करो याद विद द दिल। तो भैया यही मैं बोलना चाहता हूं कि सर फंक्शन अगर 0 से 1 से लेके सर अगर r तक दिया है सर, अगर हाँ, तो आपको इसका डोमेन 0 से 1 मानना है। वैसे ये इस सवाल में यूज नहीं होना है, लेकिन फिर भी आप ये चीज समझ लो।
अब देखो सवाल देखो ऐसा कुछ पूछा गया है, आपको सर ये इसकी वैल्यू बतानी 1/40 पे, 2/40 पे, 3/40 पे, टिल 39/40 पे, और सर देखो पूरे में सर देखो सर पूरे में सर देखिए सर हाफ को आपको क्या करना है सर देखो सब्ट्रैक्ट कर देना है सर। यस, अब देखो भैया ये है तो सुपरस्टार फंक्शन, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि सर देखिए सुपरस्टार फंक्शन होता क्या है सर, सुपरस्टार फंक्शन होता है a की पावर x अपॉन a की पावर x प्लस रूट है। अब देखो सर a के बदले यहाँ पे देखो 4 पुट किया है, जैसे भैया a के बदले 4 पुट किया है तो ये आ जाएगा देखो सर 4 की पावर x, नीचे आ जाएगा देखो 4 की पावर x प्लस रूट 4 कितना होता है 2। तो देखो ये सुपरस्टार फंक्शन ही है, आप इसे स्पॉट करिए, ये क्या है, दिस इज सुपरस्टार फंक्शन। अब देखो भैया अगर ये बेटा सुपरस्टार फंक्शन है तो देखिए सिंपल चीज में बोलना चाहता हूं सर, हाफ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी सर, देखिए हाफ पे सर इसकी वैल्यू होगी हाफ, है सर, हाँ हाफ पे भैया इसकी वैल्यू कितनी होगी सर, हाफ पे इसकी वैल्यू होगी हाफ, बहुत सही है सर, यस बेटा होते सर बिल्कुल सही बेटा, हाफ पे देखो सर इसकी वैल्यू कितनी होगी सर, देखिए हाफ पे इसकी वैल्यू होगी हाफ, और देखो इसका सम निकालना है सर 1/40 पे फंक्शन की वैल्यू, 2/40 पे, 3/40 पे, टिल 39/40 पे, इसका भाई साहब देखो भैया सम निकालना है सर, यस बेटा होते सर बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, लव यू सर, लव यू बेटा। अब भैया यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले तो मैं चाहूंगा वीडियो को पॉज करिए, खुद से इसे ट्राई करिए, फिर आ जाएगी भैया मेरी बारी, चलो भाई वीडियो को जल्दी से पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी भाईजान मेरी बारी। चलो भाई मेरे ख्याल से सबने ट्राई कर लिया होगा, अब आती मेरी बारी। अब देखो बार बार मैं आपसे कह रहा हूं ये सवाल मैं आपको सेकंडों में भी करके दिखा दूंगा, अभी एक मैंने आपको बीकेजी नहीं बताया है, ये जो भैया ज्ञान दिया है ये ज्ञान सिर्फ भैया मैंने 2 बीकेजी आपको बताए हैं, ठीक है भाई, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या सर, अभी एक मेन बीकेजी आना बाकी, जिससे जेईई एडवांस का सवाल भी आप चुटकियों में बेटा कर सकते हो, तो यहां पे मुन्ना जरा बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा, है सर, यस। अब देखो भैया एक चीज देखिएगा क्या सर, आपको पता है अगर ये सुपरस्टार फंक्शन है तो एक चीज तो क्लियर है कि सर अगर मैं fx का सर सम अगर सर f ऑफ 1 माइनस एक्स के साथ देखूंगा तो ये हमेशा कितना आएगा सर, तो देखो हमेशा इसकी वैल्यू सर आएगी 1, है सर, हाँ तो सर देखिए हमेशा सर इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, मतलब सर fx और f ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू सर कितनी आ जाएगी सर, इसकी देखिए सर सम कितना आ जाएगा सर, इसका सम आ जाएगा 1। अब ब्रदर एक चीज देखिएगा क्या सर, अगर बेटा बहुत ध्यान से, अगर बेटा यहां पे बहुत ध्यान देना, ठीक है भाई। अब देखो भैया धीरे धीरे आप क्योंकि बड़े हो रहे हो, बड़े बड़े बच्चे हो रहे हो, तो मैं आपसे बस ये बोलना चाहता हूं कि भैया कुछ चीजें आपको कैलकुलेशन के टाइम सीखनी चाहिए, धीरे धीरे सीख जाओगे, कोई टेंशन नहीं है, कुछ लोग के लिए ये वाली चीज नहीं भी हो सकती, कुछ लोग के लिए वाली चीज पुरानी भी हो सकती है, कुछ लोग चौंक भी सकते हैं, ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है। एक चीज जरा देखिए, अगर भैया मैं यहाँ पे एक्स को अगर एज्यूम कर लूं सर अल्फा, ठीक है भाई, और सर 1 माइनस एक्स को क्या एज्यूम कर लूं बीटा, ठीक है भाई। अब जरा एक चीज देखिएगा भाई, अगर मैं इसको ऐसे एज्यूम कर लूं तो देखो सर ये है क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो सर ये लिखा है, देखो सर ये लिखा है सर, देखो फंक्शन की वैल्यू अल्फा पे, सर फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस एक्स मतलब बीटा पे, इसका सम कितना है सर 1, बहुत सही सर, बहुत सही, लव यू सर, लव यू टू। लेकिन ये चीज बेटा ध्यान देना है क्या, अगर मैं अल्फा बीटा का सम करूं तो एक्स एक्स कट जाता है, बचता है 1, मतलब सर अगर आप सुपरस्टार फंक्शन के केस में सर कोई अल्फा पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो और बीटा पे निकाल लो, अगर सर अल्फा प्लस बीटा का सम 1 है, अंदर वालों का अगर भैया सम यहां पे 1 है, तो सर फंक्शनल का सर सम भी कितना होगा सर, सर ये फंक्शन का भी सर देखिए सम फिर 1 होगा, है सर, यस बेटा ओते सर, बहुत बढ़िया बेटा। तो देखो भैया आपको समझ में आ गया होगा कि ये थोड़ा भैया देसी तरीका लिखा हुआ है ऊपर, और ये थोड़ा चमक धमक वाला तरीका है। तो भैया देखो चमक धमक वाले तरीके से परेशान नहीं होना है, अभी हम लोग बहुत सवाल करेंगे पूरे आपके अभी जैसे संजीवनी में क्लास 11th की जैसे भैया पूरी तैयारी आपकी करवाऊंगा, उसके बाद में भाई साहब देखो क्लास 12 जैसे आप पढ़ोगे, तो ये सारी चीज करने के बाद भैया ये चीज आपके लिए बहुत फ्रेंडली चीज होगी, आपको परेशान नहीं होना है बेटा, बहुत फ्रेंडली चीज होगी। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि सर देखिए सिंपल सी सर देखिए बात ये है, सर क्या है सर सिंपल सी बात, सर देखिए सर देखिए सर देखिए सर सिंपल सी बात ये है कि अगर फंक्शन की वैल्यू अल्फा पे और फंक्शन की वैल्यू बीटा पे अगर भैया इसका आपने सम देखा है, तो सर इसका सम 1 तभी आता है सुपरस्टार फंक्शन के केस में, किसी और फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, जब अंदर वालों का सम 1 हो, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, है सर, हाँ। अब देखिए भैया जो वैल्यू आपको निकालनी है, इस वाले ब्रैकेट की बात करें, इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू तो हाफ होती है क्योंकि सुपरस्टार फंक्शन में ये हाफ होता है। अब देखो भैया क्या कर सकते हो सर, ये देखिए पहले दिया हुआ सर f ऑफ 1/40, बहुत सही, फिर क्या दिया होगा पैटर्न के हिसाब से सर, फिर दिया होगा सर देखिए सर 2/40, बहुत सही, फिर क्या दिया होगा सर, फिर देखिए दिया होगा आपको सर 3/40,
और यही भाईजान देखो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। सर ये कहां तक चलेगा सर, फंक्शन की वैल्यू सर ये चलेगी सर देखो 20/40 तक। ठीक है, वैसे आपको पता है सर इसके बीच में एक चीज और आएगी। सर क्या आएगी सर, मैंने कहा सर देखिए इसके बीच में सर एक चीज आएगी जिसको हम सर बोल सकते हैं सर 19/40। बहुत सही। उसके बाद क्या आएगा सर, उसके बाद आएगा सर देखिए फंक्शन की वैल्यू 20/40। आपको देखो बेटा पैटर्न समझ में आ रहा है, क्योंकि सर पहले 1/40 है, फिर 2/40 है, फिर 3/40, कहां तक जाना है 39/40 तक जाना है। तो मैंने थोड़े यहाँ पे देखो बेटा ज्यादा टर्म लिख दिए हैं। सर ज्यादा टर्म क्या लिख दिए हैं, मैंने कहा सर देखिए 1/40, फिर है सर देखिए 2/40, फिर है 3/40, करते करते 19/40, फिर आ जाएगा 20/40। और उसके बाद देखना सर इसके बाद क्या आएगा सर, फंक्शन की वैल्यू 21/40 पे। ऐसी तो चीजें भैया बढ़ती रहेंगी, और फिर भी ऐसी डैश 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 करते 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 एक टाइम आएगा जब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर 37/40। ठीक है भाई, क्योंकि देखो स्पेस नहीं इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। वैसे आपको पता है सब एकदम स्ट्रेट लिखना चाहिए था, पर यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैंने ये सब देखो आपस में ऐड होते जा रहे हैं। ठीक ना, इसके आगे इसके साथ ऐड करते करते ये सीरीज देखो चला दी है मैंने। सर 37/40 के बाद क्या आएगा, मैंने कहा सर फंक्शन की वैल्यू आएगी सर देखो 38/40 पर। बहुत सही। उसके बाद क्या आएगा सर देखिए, उसके बाद आएगा सर देखिए फंक्शन की वैल्यू 39/40 पर है सर। हाँ अब ब्रदर ध्यान दीजिएगा, 1/40, 39/40, 2/40, 38/40, 3/40, 37/40, 19/40। ये देखो भैया 1/40 से लेके पूरा सम बेटा मैंने लिखा है 39/40 तक, और देखो सम भी यहां तक निकालना है सर। यस बेटा। अब जरा भाईजान यहाँ पे और ज्यादा आपको फोकस से कुछ चीजें देखनी है। सर क्या, सर अगर आप यहाँ पे थोड़ा फोकस से देखें, सर क्या, सर 1/40 को अगर मैं अल्फा मानूं, इसे बीटा मानूं, तो 1/40 को अल्फा मानूं, 39/40 को अगर बेटा मैं बीटा मानूं, तो देखो 1/40 प्लस 39/40 का सम कितना होता है सर, ये होता है 1। सॉल्व करके देखो ये होता है 1। मतलब आपको समझ में आया सर, एफ अल्फा प्लस एफ बीटा। जब यार ये सारे आपस में ऐड हो रहे हैं, तो जब इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, क्योंकि अंदर वालों का सम 1 है, मतलब अगर इसे अल्फा मानूं तो ये बीटा बन जा रहा है। तो देखो ये वाली चीज भैया, ये वाली चीज ये वेरीफाई कर रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूं सर ये दोनों जैसे सर सम करेंगे ना, तो जानते हो क्या आएगा, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा सर, इन दोनों का सम आ जाएगा सर 1 है सर। यस, इन दोनों का सम आ जाएगा 1। अब ये 2/40, 38/40, फिर से अंदर वालों का सम 1 हो रहा है। जब अंदर वालों का सम भैया सुपरस्टार फंक्शन में 1 होता है, तो सर फंक्शन का सम भी 1 हो जाएगा। 39/40, 37/40 दोनों का सम 1 है, तो सर ये भी कितना हो जाएगा सर देखिए, ये भी सर देखिए 1 हो जाएगा। सर जैसे सर इन दोनों का सम करोगे सर अंदर वालों का, तब भी 1 है, तो सर ये भी देखो सर 1 हो जाएगा। और सर ये जो लास्ट है सर, इसका जोड़ीदार तो कोई है नहीं, तो ध्यान देना सर ये लिखा क्या है, एफ हाफ ही तो लिखा हुआ है। व्हाट इज एफ हाफ, हाफ ही होता है, हाफ ही होता है, ठीक है ना, ये हो जाएगा हाफ। मतलब आपको ये समझ में आ रहा है बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि सर देखिए पहला और आखिरी का सम 1, सेकंड लास्ट और सेकंड वाले का सम 1, थर्ड लास्ट और थर्ड वाले का सम, ऐसे ही फोर्थ लास्ट फोर्थ वाले का सम भी भैया 1 हुआ होगा। और ऐसे भैया करते करते आपको समझ में आ रहा होगा सर 19 तो 19 लास्ट का भी 1 हुआ। और क्योंकि एफ हाफ था, एफ हाफ में वैल्यू सुपरस्टार फंक्शन की हाफ होती है सर। यस बेटा। अब यहां पे बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, क्या सर, सर क्या ध्यान देना है, मैंने कहा सर देखिए सर, सर यहां पे 1 कितनी बार लिखा होगा, मैंने कहा सर देखो जब 1 था जुड़ा, एक 1 आया, दूसरा 1 आया, तीसरा 1 आया, 3 तक देखो तीसरा 1 आ गया है। तो ऐसे देखो जोड़ी 19 तक बनी है ना, 19 तक जोड़ी बनी है। मतलब सर जब 1 2 बार आता है तो सर सम 2 होता है, 3 बार आता है तो सम 3 होता है। जब भी यहाँ पे 19 तक 19 बार 1 आया होगा, तो ये सम कितना हुआ होगा बेटा, 19 ही तो हुआ होगा। तो सम कितना आया होगा 19। 19 में हाफ ऐड करो तो भैया इस वाले ब्रैकेट का सम कितना हो जाएगा, ये 1 19 बार लिखा है, तो 1 को जब 19 बार आप ऐड करोगे तो बेटा 19 आएगा। 19 और हाफ ऐड करो, 19 एंड द हाफ है, और एक हाफ ये है। तो देखो भैया आप ओवरऑल इसका देखो आंसर बता सकते हो सर, ओवरऑल इसका आंसर क्या होगा सर, ये 19 है, एक एक्स्ट्रा हाफ है, और क्योंकि भैया एक और ब्रैकेट है जिसमें हाफ एक और एक्स्ट्रा है जैसा आपको दिखाई दे रहा है, तो देखो भैया ये चीज कितनी हो गई सर, ये सॉल्व करते हो गई 19 है सर। यस, तो इसका आंसर है भैया 19। बहुत सही सर, बहुत सही सर। अब देखो भैया ये मुझे पता है बहुत लोग को क्या पता है, ये भी बेटा टफ लगा, लेकिन प्रभु एक चीज जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ वो ये बोलना चाहता हूँ, यार चीजें देखो भैया आपको टफ तो लग सकती हैं है सर। यस, चीजें देखो टफ लग सकती हैं, परंतु एक चीज मैं बता दूं, जिसको मेरा बीकेजी नहीं भी पता होगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ, वो भी सवाल कर लेगा या कर लेगी, अगर ये सवाल घर में 3-4 बार लगा के देख लेते हैं। अगर ये सवाल आप घर में 3-4 बार लगा के देख लेंगे तो यही चीज बेटा आपके खून में एकदम बस जाएगी। एकदम सही बात है सर। यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखिए भैया मैं आपको देता हूं एक बीकेजी,
सर क्या भी जी, अगर कभी भी सुपर स्टार फंक्शन के केस में ऐसा सम पूछा गया है, ये सम देखो क्या है 1/n, फिर 2/n, फिर 3/n, टिल देखो कहां तक जाना है सर n-1/n। n मतलब ये देखो नीचे हर एक में सर देखो n है, नीचे हर एक में n है, पहले 1 है फिर सर 2 है और सर n से एक कम तक जाना है, मतलब सर n-1 तक जाना है। तो सर इस पूरे का देखो सर सम कितना आता है, इस पूरे का सर देखिए सम आता है सर n-1/2। पूरे का सर सम कितना आता है सर, देखो पूरे का सर देखिए सम आता है n-1/2। इसको भैया याद कर लो। सर क्यों याद करें, अभी आपको बताता हूं कि इसको देखो क्यों याद करना है, इसको भैया याद कर लेना। लेकिन हाँ ये सर किसके केस में है, सर ये सुपरस्टार फंक्शन के केस में है, इसको लिख लो। लेकिन भैया ध्यान देना 1/n 2/n यहां पे कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, 1 है फिर 2 फिर 3 फिर 4, सबके नीचे n होना चाहिए। और सम कहां तक जाएगा, कहीं भी तक नहीं जाएगा सर, n से एक कम तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। बहुत सही। अब देखो भैया जेई एडवांस का सवाल देखो चुटकियों में देखो कैसे होगा, सर कैसे होगा। अरे आओ ब्रदर, डोंट फियर, बाबा हियर। अरे वाह सर, है सर, यस सर, ओते सर, बिल्कुल सही सर, बढ़िया सर, बहुत ज्यादा बढ़िया सर, लव यू सर, लव यू टू सर, जय बाबा की सर, जय बाबा की सर। अब यहाँ पे भैया जरा ध्यान दीजिएगा, सर क्या करना है, आइए भैया बताते हैं कि देखो हमें करना क्या है सर। हाँ बताते हैं भैया देखो कि हमें करना क्या है, ओते सर यस। अब देखिए भैया यही सवाल देखो बीकेजी से कैसे चुटकियों में करते हो। आपने देखा सर ये सुपरस्टार फंक्शन है, बिल्कुल सही सुपरस्टार फंक्शन है। अच्छा ये देखो यही तो लिखा है 1/n 2/n 3/n। अगर n की वैल्यू सर 40 है तो ये ऊपर क्या लिखा है सर n-1। सर इसका सम कितना आता है इस ब्रैकेट का, मैंने कहा इसका सम आता है सर n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो n की वैल्यू 40 है तो ये सम आ जाएगा 39/2, अगर आपको फॉर्मूला याद है सर। हाँ और हाँ सर इसकी वैल्यू कितनी है सर, इसकी वैल्यू होती है सर हाफ। बहुत सही। अब देखो सर 39/2 में जैसे भैया आप देखो हाफ को सब्ट्रैक्ट करोगे, 39/2 में देखो भैया जैसे आप देखो सर हाफ को सर सब्ट्रैक्ट करोगे तो सॉल्व करते ही सर इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा भैया 19 है सर। हाँ लो जेई एडवांस 2020 का सवाल सेकेंडो में हो गया है सर। और क्या बेटा, वाओ सर, जस्ट वाओ। हाँ तो भैया अगर आपने ये चीज सीख ली है तो अभी आप देखो कमेंट कर सकते हो। अगर भैया इसका मेथड जो मैंने मेथड नंबर 1 बताया था उससे आप करना सीख गए हो, इससे करना सीख गए हो, तो भैया आपको कमेंट करना है वाओ विद अ दिल। बहुत सही। अगर बीकेजी से सीख गए हो तो भैया आपको कमेंट करना है बाबा विद 2 दिल, है सर। दोनों मेथड सीख गए हो तो भैया आज आपको कमेंट करना है सर JBK मतलब जय बाबा की विद 3 दिल, अगर दोनों मेथड सीख गए। और ये कमेंट जरूर करना क्योंकि भैया जेई एडवांस में आपके नंबर मैंने सिक्योर कर दिए हैं। अब कुछ लोग बोल सकते हैं क्या ये सवाल दोबारा नहीं आएगा, अरे भाई दोबारा आया है, सेम नहीं थोड़ा सा डिफरेंट होके आया है। जैसे कि ये वाला सवाल है, ये एडवांस सवाल है, कौन सी ईयर का भैया याद नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज मुन्ना हम आपसे ये जरूर बोलना चाहेंगे, क्या सर ये सर मोर देन 1 ऑप्शन वाला सवाल है, 1 और मोर में भी करेक्ट है सर। यस ये कौन सा सवाल है सर, 1 और मोर में भी करेक्ट। अरे होते सर यस बेटा 1 और मोर में भी करेक्ट। बहुत सही सर, बहुत सही सर, लव यू सर, लव यू बेटा, है सर। हाँ बेटा 1 और मोर में भी करेक्ट वाला बेटा सवाल है, बढ़िया सर, बहुत अच्छे बेटा, ठीक है भाई। यस आइए भाई साहब चलिए वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए और फिर आ जाएगी क्या, फिर आ जाएगी भाई साहब मेरी बारी, है सर। यस बेटा चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो भैया ये वाला सवाल क्या है, आपसे ये बोला गया है कि सर fx एक देखिए फंक्शन है, बहुत सही, fx एक बेटा फंक्शन है जो देखो इसको भैया सेटिस्फाई करता है। तो याद करो आप पिछला लेक्चर, यस पिछले लेक्चर में जब मैंने पिछला या पिछले के पिछले लेक्चर में जब मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बेटा पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ कौन भाई साहब सेटिस्फाई करता है, ये जो प्रॉपर्टी है बेटा सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेटिस्फाई करता है। मतलब यार fx इसको देखते ही आप क्या लिख सकते हो a की पावर x। बहुत सही बेटा, तो fx क्या है भैया, fx आपका हो चुका है भैया a की पावर x। बहुत सही। अब देखो सर f0 की वैल्यू दी हुई है 1, अगर देखो यार f0 आपको भैया 1 दिया हुआ है तो देखिए आपको क्या करना है सर, देखो हमें क्या करना है सर, x को पुट करते हैं 0, तो x को 0 करोगे तो देखो साफ समझ में आ रहा है सर, f0 करोगे तो a की पावर 0 तो 1 हो गई, तो इसका तो कोई खास देखो बेटा फायदा नहीं हुआ। अगला क्या दिया है सर, अगला हमको दिया हुआ है कि f1 की वैल्यू कितनी है सर 4, यानी सर जैसे आप यहाँ पे x को बेटा 1 पुट करोगे तो f1 क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखो a की पावर 1 जो आपको दिया है 4, यानी जैसे बेटा कंपेयर करोगे तो सर a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखिए सर a का वैल्यू हो जाएगा 4। बहुत सही है सर। यस अब ये यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, सर क्या ध्यान देना है,
मैंने कहा सर ए का वैल्यू अगर भाई साहब 4 है तो इसका सर मतलब क्या है? मैंने कहा सर देखिए इसका मतलब ये है कि सर जो fx है सर fx क्या हो जाएगा सर? fx हो जाएगा 4 की पावर x। बहुत सही बेटा। अब आता है देखो नेक्स्ट चीज। सर बताइए सर नेक्स्ट चीज क्या आती है? देखो भैया नेक्स्ट चीज ये आती है, ठीक है भाई, आपको ये दिया हुआ है कि सर fx और gx देखो इसको कुछ सेटिस्फाई कर रहे हैं और देखो सारे ऑप्शन देखो gx में दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या है सर? gx फंक्शन निकालना हमारे लिए बेहद जरूरी हो चुका है सर? यस बेटा, बहुत जरूरी हो चुका है। अब जरा भैया यहाँ पे सब लोग ध्यान दीजिएगा। सर ये क्या दिया है? मैंने कहा सर ये दिया आपको देखो सर 2gx, बहुत सही। ये दिया देखो भैया 2gx इक्वल टू क्या आ जाएगा? fx क्या दिया है सर? fx दिया हुआ है सर देखो 4 की पावर x और सर यहाँ पे क्या बचा सर? ये भैया बचा हुआ है 1 माइनस gx। बहुत सही। तो देखो भैया ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो हरे से जो अंडरलाइन मैंने किया है, इसमें सिर्फ मैंने बेटा fx की वैल्यू पुट कर दी। अब मैं gx निकालने वाला हूं। अब देखो ब्रदर इसमें क्या करने वाले हैं, आइए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो सर ये आ जाएगा देखिए सर 2 इंटू gx। बहुत सही। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो सर ये देखो क्या आ जाएगा सर? दिस विल बी 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x इंटू कितना आएगा? gx। बस बेटा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो ये वाला gx इसको साथ में अगर आपको करना है तो इसको आप लेफ्ट में लेके आओगे। जैसे लेफ्ट में लेके आओगे देखो भैया ये आ जाएगा देखो सर 2 इंटू gx। सर ये आ जाएगा देखो सर दिस विल बी सर 4 की पावर gx इंटू 4 की पावर x इंटू gx बराबर आ जाएगा सर देखिए 4 की पावर x। अब देखिए सर इससे कॉमन क्या लेंगे सर? इससे देखिए सर कॉमन लेंगे सर देखिए gx और यहां देखो अंदर बचेगा सर देखिए 4 की पावर x प्लस बचेगा 2 बराबर कितना आ जाएगा सर? बराबर आ जाएगा 4 की पावर x है सर। हाँ अब भाई साहब और ज्यादा ध्यान से देखिएगा सर, ठीक है भाई। सर देखिए इससे देखिए सर gx क्या आ जाएगा? सर देखिए इससे सर gx कितना आ जाएगा? gx की वैल्यू निकालेंगे, इसको नीचे लेके जाएंगे तो सर ये हो जाएगा सर देखिए 4 की पावर x और ये डिवाइडेड बाई आ जाएगा सर 4 की पावर x प्लस कितना आ जाएगा भाई? प्लस आ जाएगा 2। अरे ओते सर यस बेटा, यानी कि सर देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है सर। gx आपका जो फंक्शन निकल के आया है, gx ओरिजिनली है क्या भाई? gx इज अ सुपरस्टार, मतलब gx भाई साहब सुपरस्टार फंक्शन है। तो भैया यहां तक अगर मजा आ गया आपको कि वाह यार जेई एडवांस कितनी इजी सवाल पूछता है, तो आप तुरंत भैया कमेंट कर सकते हो सुपरस्टार विद अ दिल। और भैया चीजें सीख रहे हो तो भी कमेंट कर सकते हो सुपरस्टार विद अ दिल। अरे ओते सर यस बेटा। अब देखिए जो आप समझ गए सर, अगर ये सुपरस्टार फंक्शन है gx, तो आप जानते हो सर सुपरस्टार फंक्शन किस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि अगर कभी बेटा gx को ऐड करोगे g ऑफ 1 माइनस x से, तो ये वैल्यू कितनी आती है बेटा? ये वैल्यू आती है 1। यानी सर आइए सर ऑप्शन देखते हैं। तो जैसे भैया आप देखोगे तो पहला ऑप्शन तो भाई पहले ही गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन भाईजान बिल्कुल सही है। सर क्यों सही है? अब यहां से देखो ये चीज देख सकते हो कि अगर सर g ऑफ 1 माइनस एक्स को जैसे भैया आप लेफ्ट में लेके जाओगे तो आप ये पाओगे सर ये जो gx है, ये gx की वैल्यू आ जाएगी भैया 1 माइनस g ऑफ 1 माइनस एक्स है सर। यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत अच्छे बेटा ओते सर। यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। यानी सर ये gx आ गया 1 माइनस जी ऑफ 1 माइनस एक्स। बहुत बढ़िया सर। तो देखो ये बिल्कुल ये वही तो लिखा हुआ है। अब अगली चीज देखिए। अब आप समझ गए हो कि सर जो बीकेजी लिखवाया था, जो जितने भी आपके साथ के बच्चे बच्चियां जो भी हैं वो लोग जानते हो क्या करेंगे, इसको पूरा वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे एकदम एकदम। देखो जो भी लॉन्ग मेथड होता है, आपको लॉन्ग मेथड पता है ना यार? लॉन्ग मेथड कौन सा? इस वाले सवाल को करने का लॉन्ग मेथड क्या था भाई? ये वाला। ये भी वैसे इजी मेथड है, इतना कोई टफ मेथड नहीं है, बहुत ही हल्का सा सोचना है। लेकिन अगर भैया बीकेजी है तब कोई टेंशन ही नहीं है। बीकेजी क्या है? 1/n 2/n 3/n टिल n माइनस 1/n, ये होता है n माइनस 1/2। बहुत सही। अब ब्रदर यहाँ पे आ जाइए सर। यहाँ जैसे देखोगे सर देखो ये क्या आने वाला है, मैंने कहा सर नीचे है 10, ये भी है 10, ये सर कहां तक है सर 10। अब ध्यान देना सर यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, टिल कहां तक है सर? ये 9 तक है। सर यहाँ n की वैल्यू कितनी है सर? अगर इसमें मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो देखो n की वैल्यू कितनी है सर? n की वैल्यू है 10, तो इसका आंसर आएगा n माइनस 1/2। और देखिए ब्रदर वही लिखा हुआ है, n माइनस 1/2 क्या आ जाएगा भाई? ये 9/2 ही तो आ जाएगा। इसका मतलब क्या है मेरे सुंदर से बच्चों? इसका मतलब ये है कि ये वाला ऑप्शन बेटा एकदम सही है। वाओ, जस्ट वाओ। यस सर, यस बेटा। अब देखो भैया लास्ट वाले में आते हैं, इसको भी समझ सकते हो सर। यहाँ पे देखो सर n की वैल्यू कितनी है? मैंने कहा सर यहाँ पे देखो n की वैल्यू 19 है। 1/19 2 अरे ये देखो गलत लिखा हुआ है बेटा, इसको एक मिनट जरा मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए सर? यहाँ पे होना चाहिए सर g। तो इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ भाई। यहाँ पे g वैसे आपने भी समझ ही लिया होगा, यहाँ पे g होना चाहिए। तो 1/19 2/19 टिल 18/19, यानी सर इसका आंसर जैसे लिखोगे लास्ट वाले का
तो ये आ जाएगा देखो n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो व्हाट इज n-1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा सर 9। तो ये 9 ही तो लिखा है, यानी सर ये भी सही है, यानी सर करेक्ट आंसर है सर 2, 3 एंड 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन बेटा गलत है। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, ओते सर यस। तो देखा एडवांस सवाल, देखा भैया कितने भौकाल से आपने बस सेकंडों में कर लिया। मैं तो आपको समझा रहा था इसलिए यार थोड़ा सा मेरे को टाइम लग रहा है, बट आप देखो समझ पा रहे हो कि ये सवाल आप देखो सेकंडों में बेटा कर सकते हो, है सर? यस बेटा, ठीक है भाई। तो यहां तक भैया चीजें अगर आपको एकदम मजा आ गया है, ठीक है, चीजें एकदम खून में भैया सेट हो गई हैं, तो आपको भैया कमेंट कर देना होगा। क्या क्या कमेंट करोगे? हाँ भैया, आप इसमें कमेंट कर सकते हो। क्या करोगे कमेंट, क्या करोगे? हाँ, आप इसमें देखो कमेंट कर सकते हो जय विद दिल कि हाँ सर यहां तक सब कुछ क्लियर है। अगर सुपरस्टार का फंक्शन आप अपने टाइम में अगर आप जेईई एडवांस में देखोगे तो आप भौकाल से भैया सेकंडों में इसका आंसर निकाल लोगे। थैंक यू सर, बहुत ही थैंक यू बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो भैया कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है भाई। ये ग्राफ बिना याद करे भैया आपका काम नहीं चलना है। ये ग्राफ भैया आपको याद ही करने हैं। सर हम ग्राफ कहां बनाना सीखेंगे? ग्राफ बेटा हम बनाना सीखेंगे क्लास 12 में। एक चैप्टर आता है एओडी, जिसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसके बाद ही बच्चे भाई साहब ग्राफ बनाना सीख पाते हैं। और हाँ, अभी आपको ग्राफ बनाना सीखना ही नहीं है, क्योंकि क्लास 11th में ग्राफ बनाना सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या भैया, कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ होते हैं जो आपको बेटा याद होने चाहिए, ठीक है भाई। तो ये कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं जो भैया याद ही करने हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भाई मस्ट लर्न, क्योंकि इसके बिना आपकी क्लास 11th अच्छे से नहीं निकलेगी। तो भैया यानी ग्राफ देखो याद करने का सर बेस्ट तरीका क्या है? मैंने कहा देखो ब्रदर, याला ग्राफ देखिए याद करने का बेस्ट तरीका क्या है कि पहले तो जैसे मैं ग्राफ यहाँ पे बनाऊं, आप साथ में वाला ग्राफ बनाओ, फिर वो सारे ग्राफ भैया बना के एक जो पॉकेट डायरी आपको बनाने को बोला हुआ है, जिसको हम बोलते हैं सर फ्लैश पैड, उसमें भैया क्या करो, उसमें वो ग्राफ छोटे छोटे बना लो और रोज देखो। तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको सारे के सारे भाई साहब जो ग्राफ हैं वो भाई साहब आपके एकदम खून में सेट हो जाएंगे, वो सारे के सारे ग्राफ भैया आपको याद हो जाएंगे, है सर? यस बेटा, अब आ जाइए भाई साहब, आइए स्टैंडर्ड ग्राफ बताते हैं जो याद होने चाहिए, है सर? यस। अब जैसे भी ये देखो, जो पहला ग्राफ जो आपको याद होना चाहिए वो है सर y बराबर एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो देखो वाला ग्राफ कुछ देखो भैया ऐसा होता है, ध्यान से देखिए वाला ग्राफ देखो ब्रदर, कुछ देखिए ऐसा होता है। बहुत सही, ये क्या है सर? ये देखो सर ओरिजिन है। तो ये वाला सर जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ किसका है सर? y बराबर एक्स स्क्वायर बोलो, चाहे सर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बोलो, भैया ये वाला ग्राफ आपको याद ही करना है, कोई और चारा नहीं है। ये ग्राफ भैया बहुत काम आता है, ठीक है भाई। y बराबर एक्स स्क्वायर, ये भैया ऐसा ग्राफ होता है। बहुत सही। अब आता है भैया देखिए नेक्स्ट ग्राफ। सर नेक्स्ट ग्राफ सर कौन सा? आइए बेटा नेक्स्ट ग्राफ भी बताते हैं, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट ग्राफ भैया जो बनाने जा रहे हैं वो भैया बनाने जा रहे हैं y बराबर एक्स क्यूब का। तो देखिए भैया y बराबर एक्स क्यूब का देखिए भैया ग्राफ कैसे होता है। इसका ग्राफ देखिए कुछ ऐसा बनता है, ध्यान से देखिएगा। इसका जो ग्राफ है वो कुछ देखिए सर ऐसा बनता है सर? यस बेटा, ऐसा ग्राफ बनता है। तो ये सर एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ है जो आपको याद होना चाहिए। एकदम देखो इंक्रीज करता जा रहा है, ये भैया y बराबर एक्स क्यूब का बेटा ग्राफ होता है जो आपको याद होना चाहिए। थैंक यू सर, अरे टेंशन नहीं लेना, डोंट फियर, बाबा हियर। वाह सर वाह, जस्ट वाह, यस। अब आता है देखिए भैया अगला जो ग्राफ होता है वो होता है सर एफ एक्स बराबर रूट एक्स का। ये भी भैया बहुत ही ज्यादा फेमस ग्राफ है, y बराबर रूट एक्स वाला जो ग्राफ है। इसका बेटा जो ग्राफ होता है, इसका भाईजान देखो ग्राफ कुछ देखो ऐसा होता है। कैसा सर? ऐसा होता है। सर याला ग्राफ किसका है सर? सर याला ग्राफ है सर देखिए एफ एक्स बराबर रूट एक्स का। याला किसका ग्राफ है सर? याला ग्राफ है सर एफ एक्स बराबर रूट एक्स का, है सर? यस बेटा, एफ एक्स बराबर देखिए सर ये रूट एक्स का ग्राफ है सर? यस, ये भैया ग्राफ है एफ एक्स बराबर रूट एक्स का। ये भी भैया ग्राफ याद होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई क्लास 11th में ऐसा बच्चा है जिसको ये सारे ग्राफ कैसे बनते हैं ये आता है, हाँ ऐसे कुछ बच्चे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जिनको ये ग्राफ अभी बनाने नहीं आते उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता। भाई वो AIR 1 भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि भैया ये ग्राफ बनाना बाद में सीखोगे। क्योंकि ग्राफ बनाने सीखने के लिए भैया बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा, लिमिट्स वाला चैप्टर, ये सब आना चाहिए। जब ये सारे चैप्टर पढ़ लोगे उसके बाद ही ब्रदर, आपको पता है उसके बाद ही ध्यान से सुन लो, जब ये सारे चैप्टर पढ़ लोगे ना, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारे क्लास 12 के चैप्टर हैं, ठीक है भाई। जब ये सब चीजें पढ़ लोगे, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा, ये सारे टेंजेंट नॉर्मल, उसके बाद ही भाई साहब ये सारे ग्राफ बेटा बनाना सीख पाओगे। तो भैया क्लास 11 में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये सारे स्टैंडर्ड ग्राफ बेटा याद करते हैं, और याद करने के बाद क्लास 12 में सब कैसे बनते हैं ये सीख लेते हैं। और भैया उनकी रैंक 1 डिजिट में भी आ सकती, 2 डिजिट में भी, 3 डिजिट में भी, चाहे वो जेईई मेंस का एग्जाम हो, चाहे वो बेटा जेईई एडवांस का एग्जाम हो,
है सर, यस बेटा। अब देखिए भैया जो नेक्स्ट चीज आता है, नेक्स्ट ग्राफ आता है जो बहुत ही फेमस है और एंड आई थिंक कि आप में से बहुत लोग को भैया आता भी होगा, वाला ग्राफ है सर एफ एक्स बराबर साइन एक्स का। बहुत सही बेटा, एफ एक्स बराबर साइन एक्स का। तो आइए भैया ये वाला ग्राफ कैसे बनता है, आइए आपको ये भी सिखा देते हैं कि एफ एक्स बराबर सर साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। तो देखो सर जो साइन एक्स का सर ग्राफ होता है, ये सर इसको हम बाउंडेड बोलते हैं। बाउंडेड, बाउंडेड का हिंदी अर्थ क्या होता है, ठीक है भाई, इस वाले ग्राफ को हम भैया बाउंडेड ग्राफ बोलते हैं। सर बाउंडेड का मतलब क्या होता है सर, बंधा हुआ ग्राफ। तो सर ये जो साइन एक्स का सर जो ग्राफ होता है ये बाउंडेड होता है सर, ये बंधा हुआ होता है। तो भैया ये जो इसकी वैल्यू है सर, इसकी वैल्यू देखो मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम -1 होती है। ये तो मैंने बताया था कि साइन एक्स का आउटपुट क्या होता है, हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है। तो देखो ये वाला ग्राफ भैया ऐसा कुछ बनता है, ध्यान से देखिएगा सर। ये वाला ग्राफ सर कैसे बनता है, देखो सर ऐसा कुछ बनता है। ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ देखिए कुछ सर ऐसा बनता है सर, यस ऐसा कुछ देखो बनता है सर, यस बेटा ऐसा कुछ देखो भैया बनता है, ठीक है भाई। और ये भैया पूरा -इंफिनिटी तक ऐसे ही लहराता है, ऐसे गोते लगाते हुए, ठीक है, ऐसे ऐसे एकदम उड़ते गिरते हुए। भाई साहब ये साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, वहां इंफिनिटी तक जाता है, यहाँ पे -इंफिनिटी तक जाता है। ये जो भैया जो पिंक ग्राफ है ये सर साइन एक्स का ग्राफ है। तो इसको हम चाहे लिखें y बराबर साइन एक्स, सुन रहे हो ना बेटा मैंने क्या बोला, चाहे लिखें बेटा y बराबर साइन एक्स, चाहे लिखें बेटा एफ एक्स बराबर साइन एक्स। और आइए भैया इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ये 0 होता है, ये 3.14 मतलब पाई होता है, ये सर कितना होता है सर, ये देखो 2 पाई होता है, ये सर कितना होता है 3 पाई। समझोगे सर यहाँ आगे जाने में पाई पाई बढ़ेगा और सर पीछे जाने में सर देखिए पाई पाई छोटा होगा। तो देखो ये वाला ग्राफ बेटा आपको देखो याद ही होना चाहिए। अरे ओ ते सर, यस बेटा बढ़िया सर, बहुत ज्यादा बढ़िया बेटा। तो देखो ये भैया जो स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं ये आपको भैया याद होने चाहिए। अब देखिए सर जो अगला ग्राफ आता है, वाला सर ग्राफ किसका आता है बेटा, वो भी बाउंडेड ही ग्राफ है और वाला ग्राफ है भैया वाई एफ एक्स बराबर किसका सर, वो ग्राफ है सर एफ एक्स बराबर सर कॉस एक्स का ग्राफ। और अब बहुत सही है सर, यस। और अब बहुत सही, किसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं सर, हम लोग बनाने जा रहे हैं बेटा एफ एक्स बराबर कॉस एक्स का ग्राफ। तो देखो भैया एफ एक्स बराबर देखो सर कॉस एक्स का ग्राफ देखिए कैसा होता है, आइए बेटा वो भी सिखाते हैं। यहाँ पे सर फिर से सर वो बाउंडेड ही ग्राफ होता है सर। हाँ, ऊपर सर 1 है, नीचे सर कितना है सर, नीचे देखो सर -1 है। अब यहाँ पे भैया ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे देखो सर ओरिजिन है सर। हाँ, यहाँ पे देखो भैया ओरिजिन है। अब भैया जरा ध्यान दीजिएगा क्या सर, इसके बाद क्या देखो cos x का ऐसा ग्राफ होगा, ध्यान से देखिए बेटा। cos x का ग्राफ भी देखो sin x जैसा है बट थोड़ा सा भैया डिफरेंट है। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, यहाँ पे 0 पे देखो 1 को छू रहा है, यहाँ पे 0 से ही पास कर रहा है। sin x का ग्राफ देखो 0 से ही पास कर रहा है, जबकि बेटा cos x का ग्राफ देखो 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है सर, 0 पे ये वैल्यू दे रहा है बेटा 1। अरे ओते सर, यस बेटा। और देखो यहीं से देखो भैया ये देखो पीछे पीछे जाता रहेगा पर ये -1 से 1 के बीच में ही बाउंडेड होगा, ठीक है भाई। ये जो होता है सर ये π/2 होता है, बहुत सही, ठीक है भाई। तो आप समझ रहे हो सर यहाँ पे बीचों बीच क्या आएगा सर, पाई आएगा, cos पाई -1 होता है, cos ऑफ 180 डिग्री -1 होता है। अगर नहीं पता है तो ट्रिग्नोमेट्री में बेटा सीख जाओगे। उसके बाद में सर यहाँ पे क्या आता है सर, यहाँ पे सर ये आता है देखो सर 3π/2, यहाँ पे कितना होगा सर, यहाँ पे 2 पाई। मतलब सर आप समझ रहे होगे सर ये पूरा जो लेंथ होती है सर ये पाई होती है, जब आप π/2 में पाई ऐड करोगे तो आएगा 3π/2 और आधी लेंथ होती है π/2। पीछे जाओगे सर ये सर कितना होगा, ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा -π/2, ठीक है भाई। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया देखो -3π/2। ऐसे भैया आगे आगे बढ़ते रहोगे सर, ये हो जाएगा सर देखो दिस विल बी 5π/2। और ये है भैया किसका ग्राफ, ये है भैया cos x का ग्राफ, ठीक है भाई। तो देखो वैसे tan x का ग्राफ होता है, cot x का ग्राफ होता है, sec और cos का, चाहूं तो अभी बता सकता हूं लेकिन ये आपको मैं बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री, है सर, यस बेटा, जब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सही बेटा। अब देखो भैया यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं भैया, जो tan x का ग्राफ हो गया सर, cot x का जो ग्राफ हो गया, बहुत सही सर, जो sec x का सर जो ग्राफ हो गया सर, जो cosec x का जो ग्राफ हो गया। ये सर हम लोग किस चैप्टर में बेटा पढ़ने वाले हैं, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं। ये बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, cosec x का ग्राफ, sec x का ग्राफ, cot x का ग्राफ, tan x का ग्राफ, ये भैया पढ़ने वाले हैं इन, ध्यान दीजिएगा, इन कौन से चैप्टर, इन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जो भैया अभी कब स्टार्ट होगा, नेक्स्ट चैप्टर बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम स्टार्ट करने वाले हैं कल से, ठीक है भैया। तो ये सारे ग्राफ किस में पढ़ेंगे सर, ये सारे ग्राफ भैया हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। अरे ओते सर, यस बेटा, है सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। तो ये भैया हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, बहुत सही। अब देखिए सर इतना सर बवाल करने के बाद
अब देखिए सर, अगला जो ग्राफ जो आपको भैया पता होना चाहिए सर, वो वाला सर कौन सा ग्राफ सर पता होना चाहिए, रुकिए जरा। हाँ, जो भैया अगला ग्राफ जो भैया आपको पता होना चाहिए, वो बेटा आपको पता होना चाहिए इसका, किसका सर, ई की पावर एक्स का। तो ई की पावर एक्स का ग्राफ भैया पहले ही बता चुका हूं। ई क्या होता है सर, ई अप्रोक्सीमेटली सर कितना होता है सर, ये 2.71 होता है, मतलब ग्रेटर देन 1 होता है, मतलब सर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो देखो ये ऐसे इंक्रीज करता रहता है, ठीक है भाई। तो यहाँ जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, 1 होती है। ये बेटा ग्राफ होता है सर किसका, ये बेटा ग्राफ होता है सर ई की पावर एक्स का। थैंक यू सर, यस बेटा। अगला आता है भैया जो ग्राफ किसका होता है सर, अगला ग्राफ हम लोग बनाने वाले हैं सर एफ एक्स बराबर एल एन एक्स का, ऐसा ना, एफ एक्स बराबर एल एन एक्स का। अब देखो भैया, जैसे आप देखो एल एन एक्स का भैया ग्राफ बनाओगे, जैसे भैया एल एन एक्स का ग्राफ बनाओगे, तो एल एन एक्स का ग्राफ ये होता है, ये 1,0 से पास करता है, हमेशा इंक्रीज करता है, पहले भी बता चुका हूं। और भैया ये जो एल एन एक्स है, इसको हम लॉग टू द बेस ई एक्स लिखते हैं। बहुत सही, बहुत सही। तो आपने देखो कौन कौन से ग्राफ याद कर लिए, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, वाई बराबर एक्स क्यूब, वाई बराबर रूट एक्स, वाई बराबर साइन एक्स, चाहे वाई बराबर बोलूं चाहे एफ एक्स बराबर लिखूं, वाई बराबर कॉस एक्स, वाई बराबर एल एन एक्स, वाई बराबर ई की पावर एक्स। ये भैया सारे के सारे ग्राफ आपने देखो भैया याद कर लिए हैं सर, यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो कुछ और भी ग्राफ है जो हम ऑलरेडी भैया कर चुके हैं। जैसे भैया सिग्नम एक्स को देखो ऑलरेडी हम कर चुके हैं सर, ये सिग्नम एक्स ऑलरेडी डन, ठीक है भाई। इसका ग्राफ कैसे था, जब सिग्नम पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी डन होते सर, यस बेटा, ऑलरेडी डन ये वाला ग्राफ है। अब देखो भैया एक ग्राफ देखो और आता है जिससे आपको बहुत प्रेम करना है सर, प्रेम करना है, बिल्कुल सर, उससे आपको प्रेम करना है। और वो वाला ग्राफ है भैया वाई बराबर मॉड एक्स का। किसका ग्राफ है भैया, वो है देखो वाई बराबर मॉड एक्स का सर ग्राफ है सर, यस बेटा। किसका ग्राफ है सर, वो है सर वाई बराबर मॉड एक्स बोलो चाहे बोलो एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। तो देखिए इसका ग्राफ देखो भैया ऐसे बनता है, बहुत ध्यान से देखिएगा सर, कैसे बनता है, वी शेप का बनता है। ये देखो ऐसे बनता है सर, कैसे बनता है, ऐसे बनता है सर। ये वाला ग्राफ क्या है सर, ये वाला ग्राफ देखो कितना है सर, ये देखो y बराबर सर मॉड एक्स का ग्राफ है, ये जो भैया वी शेप बन रहा है, ठीक है भाई। इसका ये जो पोर्शन है ये होता है भैया एफ एक्स बराबर एक्स होता है, बहुत सही। ये पोर्शन होता है एफ एक्स बराबर एक्स, बहुत सही। और ये वाला सर पोर्शन क्या होता है, ये वाला पोर्शन होता है सर एफ एक्स बराबर माइनस एक्स, है सर, यस बेटा, होते सर, बहुत अच्छे बेटा। तो सर ये चीज होती है, बढ़िया सर, बहुत ज्यादा बढ़िया बेटा। मेरे ख्याल से भैया वाई समझ गया ना भाई, मतलब नेगेटिव साइड होता है एफ एक्स बराबर माइनस एक्स और पॉजिटिव साइड होता है एफ एक्स बराबर एक्स, ये इसके पोर्शन है। इसका और अच्छा मीनिंग आपको क्लियर होगा जब हम बेटा स्ट्रेट लाइंस पढ़ लेंगे, है सर, यस बेटा। अब देखो भैया इतने तो ग्राफ आपने याद कर लिए, मेरे ख्याल से इतने ग्राफ बेटा बहुत बढ़िया से देखो याद भी कर लोगे, मुझे पूरा भैया भरोसा है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ओपी लोग हो, बहुत ही ज्यादा भैया सुंदर लोग हो। ये देखो सारी चीज बेटा आप आराम से याद कर सकते हो। अब भैया आता है जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। सर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स का मतलब क्या है, ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करना, ग्राफ को भाई साहब रिक्वायर्ड तरीके से चेंज करना, उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो भैया ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, बहुत भैया ध्यान से सुनिएगा। जैसे भैया आपको कोई y बराबर एफ एक्स ग्राफ गिवन है, ठीक है भैया, y बराबर जो एफ एक्स ग्राफ है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है भाई। मानो भैया आपको y बराबर एफ एक्स जो ग्राफ है ये भाई साहब गिवन है, बहुत सही। या तो भैया गिवन है और यू नो, या फिर भैया आपको पता है और यू नो, दो में से कुछ भी हो सकता है, या तो गिवन होगा या तो आपको पता होगा, ठीक है भाई। मतलब नोन ग्राफ्स में भैया खेलेंगे हम लोग, अननोन ग्राफ्स में थोड़ा ना खेलेंगे। या तो भैया ग्राफ आपको गिवन होगा या फिर भैया ग्राफ जो है वो आपको क्या होगा भाई, पता होगा, दो में से एक चीज हो सकती है। और भैया आपको क्या करना होगा, इस वाले ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करना होगा। सर ये ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब होता है, आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा। सर ये ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब है, मैंने कहा देखो भैया ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है, ये भी थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है, ठीक है भाई। हाँ, रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, मैं लिख सकता हूं रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, अभी थोड़ी देर में बेटा ये आपको क्लियर हो जाएगा। अरे ओते सर बिल्कुल सही बेटा। अब देखो भैया क्या है, कुछ चीजें देखो जो मुझे आपको बतानी है, जरा कुछ ब्लैंक पेज यहाँ पे बना दूं मैं, तो आपको ज्यादा मजा आएगा, है सर, हाँ। अब देखो भैया ट्रांसफॉर्म करने में देखो होता क्या है, ठीक है, ठीक है भाई, ट्रांसफॉर्म करने में देखो होता क्या है। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन भैया देखो दो तरीकों से होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसके देखो भैया टू वेज होते हैं, दो तरीके होते हैं, यस।
ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है ये भैया थोड़ी देर में पता लगेगा। सबसे पहले बताता हूं कि यह ट्रांसफॉर्मेशन करने के देखो भैया टू वेज होते हैं, है सर, यस। ट्रांसफॉर्मेशन करने के क्या होते हैं भैया, देखो भैया टू वेज होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करने के भाईजान, देखो टू वेज होते हैं, है सर, हाँ। दो भैया तरीके होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करने के, बहुत बढ़िया सर, है सर, हाँ। अब भैया यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, है सर, हाँ, यहाँ पे भैया ध्यान दीजिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन करने के देखिए भैया दो तरीके क्या हैं, ठीक है भाई। सर क्या है दो तरीके ट्रांसफॉर्मेशन करने के? पहला होता है भैया बहुत कठिन तरीका, बहुत अंग्रेजी वाला तरीका, जैसे जनरली लोग पढ़ते हैं। तो पहला तरीका क्या भैया, देखो सिंपल लिख दे रहा हूं भैया, बहुत अंग्रेजी वाला तरीका, बहुत सही। कैसा तरीका? बहुत अंग्रेजी वाला तरीका, वाह, बहुत अंग्रेजी वाला तरीका, जो भैया आप हर जगह देखोगे हमेशा बहुत अंग्रेजी वाले तरीके से पढ़ाया जाता है। ये तरीका क्या है अभी आपको पता चलेगा, टेंशन नहीं लेने का, मैंने बार बार कहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब भी नहीं अभी तुम्हें पता है क्या होता है। वैसे ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है चेंज करना, ठीक है भाई। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बनाना नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है भाई। तो इसके दो वेज हैं जो भैया बाकी टीचर्स कराते हैं। दूसरा आता है भैया एमएसएम सर का मेथड, ठीक है भाई, जो बेस्ट मेथड है, यस। अब सही में मेरा मेथड बेस्ट है सर। दूसरा आता है सर जो होता है सर एमएसएम सर का मेथड, जिसमें सर देते हैं आपको जीकेबी, हमेशा क्या देते हैं सर, हमेशा आपको देते हैं सर बीकेजी, आज देंगे सर, ठीक है भाई, जीबीके, सॉरी जीबीके दूंगा, मैंने उल्टा बोल जीकेबी बोल दिया था, आपको मिलेगा जीबीके। सर व्हाट इज जीबीके? जीबीके है भैया गाना बाबा का, कुछ गाने दूंगा, अगर वो गाना गाते गाते भैया ग्राफ बनाओगे तो आपको भैया मजा आ जाएगा। आप जान तो दुनिया में कोई भी ग्राफ ट्रांसफॉर्म कर लोगे अगर आपको सर एमएसएम सर का मेथड भैया पता लग जाएगा। ये है भैया बाकी टीचर्स का मेथड, और ये क्या है भैया, ये है एमएसएम सर का मेथड, है सर, यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब जरा भाईजान बहुत ज्यादा आपको ध्यान से कुछ चीजें देखनी है। सर क्या सर ध्यान से देखनी है? मैंने कहा देखो भैया सबसे पहले पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूं सर कुछ बेसिक रूल्स हैं सर, यस, आपको बता देता हूं सर, देखो कुछ बेसिक रूल्स, एमएसएम सर का मेथड बताने से पहले कुछ मैं बता देता हूं आपको कुछ बेसिक रूल्स। अभी जानते हो कोई भी चीज आपको पूरी तरह क्लियर नहीं हो रही होगी, सर ये कब तक नहीं क्लियर होगी? मैंने कहा देखो भैया ये सर तब तक क्लियर नहीं होगी जब तक आप सवाल नहीं करोगे, इसलिए थोड़ी देर वेट करो, मेरी बात सुनो। सर बेसिक रूल्स क्या है? मैंने कहा सर देखो जब भी कभी x में गड़बड़ हो, x में गड़बड़ मतलब ये भी थोड़ी देर में समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जब भी कभी x में गड़बड़ हो, गड़बड़, बहुत सही, जब भी कभी x में गड़बड़ हो, ठीक है भाई, जैसे x के बदले -x आ गया, समझ रहे हो, x के बदले mod x आ गया, इसको बोलते हैं सर x में गड़बड़। अगर सर जब भी कभी सर x में गड़बड़ हो तो सर हम लोग क्या करते हैं, हमने कहा जब भी कभी x में गड़बड़ हो तो सर हम जानते हो सर, हम देखो सर y के अबाउट इमेज लेते हैं, y के अबाउट फोटो खींचते हैं, इमेज लेते हैं, तो जो भी चेंज करते हैं वो y के अबाउट करते हैं सर, हाँ। और देखिए सर जो दूसरी चीज सुनते रहना, थोड़ी देर में सब क्लियर होगा। अगर सर कभी भी सर y में अगर गड़बड़ होती है, y में देखिए कभी भी भाई गड़बड़ होती, y का मतलब पूरे फंक्शन में बेटा गड़बड़ हो गई, इसे बोलते हैं सर y में गड़बड़। अगर भाई कभी भी पूरे y में गड़बड़ हुई, y का मतलब fx में गड़बड़ हुई, जैसे पूरे fx में क्या आ गया सर -fx आ गया, जैसे पूरे में सर mod fx आ गया, या फिर भैया समझ में आ रहा है ऐसा कुछ हो गया, यहाँ पे x जगह -x आ गया या mod x आ गया, इसको बोलते हैं x में गड़बड़। तो भैया जब कभी x में गड़बड़ होती है तो y के अबाउट इमेज लेते हैं, और जब भी कभी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी सर y में गड़बड़ होती है तो सर किसके अबाउट इमेज लेते हैं? तब सर देखो सर हम लोग देखो x के अबाउट इमेज लेते, तो देखो भैया x के अबाउट हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग सर देखो इमेज लेते हैं, है सर। तब देखो सर x के अबाउट क्या करते हैं सर, उस टाइम देखो हम x के अबाउट इमेज लेते हैं, अरे ओते सर, यस बेटा। तो देखो आपको समझ में आ गए होंगे बेसिक रूल्स कि सर जब भी कभी सर देखो x में गड़बड़ है तो y के अबाउट इमेज लेना है, और जब भी कभी सर y में गड़बड़ है तब देखो सर x के अबाउट इमेज लेना है। ये है भाई साहब बेसिक रूल्स। अरे ओते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया बेटा, जय बाबा की सर, जय बाबा की बेटा,
है सर? यस। मेरे ख्याल से यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। जब x में गड़बड़ है तो y के अबाउट इमेज लेते हैं, जब y में गड़बड़ है x के अबाउट इमेज लेते हैं। तो देखो ये भैया बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन के दो वेज हैं। तो भैया एमएसएम सर का मेथड है, जीबीके मेथड मतलब गाना बाबा का मेथड, और अगर भैया आपको गाना बाबा का मेथड पता है तब तो जीवन भैया बहुत ही भौकाली है। अब देखो भैया आता है ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1। सर व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1? मैंने कहा देखो भैया पहला ट्रांसफॉर्मेशन ये है, अगर y बराबर fx का सर ग्राफ गिवन है या फिर आपको पता है, समझे ना, y बराबर fx का ग्राफ या तो भैया आपको गिवन है या फिर आपको पता है, और भैया इसको देखो हमें ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, हमें सर इसको ट्रांसफॉर्म करना है या तो y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है भाई, देखो x में गड़बड़ हुई है, मतलब जब भी कभी इमेज लेनी होगी तो y के अबाउट लेना होगा, है सर? हाँ। और सर अगर आपको दिया है या तो y बराबर माइनस एफ एक्स, सर दोनों में गड़बड़ है, दोनों नहीं सॉरी पूरे fx में गड़बड़ है मतलब y में गड़बड़ है। fx होता है आउटपुट, y भी होता है आउटपुट, fx में गड़बड़ पूरा, क्योंकि पूरा fx माइनस से मल्टीप्लाइड है मतलब y में गड़बड़। और सर माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, यहां तो भैया दोनों में गड़बड़ है। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1 क्या है, जब भैया ग्राफ दिया है y इक्वल टू एफ एक्स का, और सर इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है एफ ऑफ माइनस एक्स में, या फिर सर इसको करना है सर माइनस एफ एक्स में, या फिर माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स में, तब की बेटा देखो हम लोग देखो बात कर रहे हैं, सर? हाँ। तो यहां पे भैया ध्यान दीजिएगा, पहले का देखिए जीबीके क्या है, गाना क्या भैया, पहले वाले का बहुत ध्यान से देखिएगा सर। एक्स में गड़बड़ है तो सर देखो बाकी लोग ऐसे बोलेंगे, रिफ्लेक्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स अबाउट वाई एक्सिस। हम बोलेंगे भैया सिंपल, एक्स में गड़बड़ है तो वाई के अबाउट इमेज ले लो, वाई एक्सिस के अबाउट, वाई के अबाउट फोटो खींच लो, वाई के अबाउट इमेज ले लो। ठीक है भाई, लिखते रहना भाई, लिखते रहना, भी सवाल आएगा तब देखो ज्यादा समझ में आएगा, है सर? हाँ। अगर थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आया तब भी बेटा टेंशन नहीं लेना है। सर क्यों नहीं टेंशन लेना है? क्योंकि ये क्लास 12 में बेटा दोबारा पढ़ाया जाएगा तब सीख लोगे। अब यहां देखो भैया अगली चीज होती है कि सर यहां पे पूरे फंक्शन में गड़बड़ है, तो सर हम क्या करेंगे सर, हम लोग करेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज, क्योंकि पूरे में गड़बड़ है तो हम यहां देखो लिख दे रहे हैं एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज, है सर? यस, एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज, बहुत सही। अब देखो भैया तीसरी चीज आती है, जैसे भैया इसके पास हम लोग आते हैं माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। सर व्हाट इज माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स? इसमें जानते हो क्या करते हैं, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, इसका कैसे करते हैं इसमें अभी बाद में बताऊंगा, है सर? यस, अभी एग्जाम्पल से बताऊंगा कि सर इसको कैसे करते हैं। ये भैया लिख लेना, आप समझ नहीं रहे हो आप क्या भौकाल चीज पढ़ रहे हो, बाद में बताऊंगा। बहुत सही होते सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, लव यू सर, अरे लव यू बेटा। रिकॉर्डिंग ऑन है सर? अरे रिकॉर्डिंग तो बिल्कुल ऑन है बेटा। ठीक है भाई, तो ये भैया चीजें जितनी हैं देख लीजिए भैया, इसको एक जगह दिल में बसा लीजिए। ठीक है भाई, अब देखिए भैया मैं क्या बोलना चाहता हूं। जैसे देखो भैया यहां पे एक चीज ध्यान देना, जैसे आपसे बोला गया कि सर ln ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बना के दिखाओ। ठीक है भाई, सवाल समझे, ln ऑफ माइनस एक्स का सर ग्राफ बना के दिखाओ। सर कैसे बनेगा? मैंने कहा देखो भैया बहुत ही सिंपल सी चीज है, अगर भैया आपको ln x दिया हुआ है, बहुत सही। अब देखो भैया क्या करना है सर, देखो x के बदले सर आप रिप्लेस कर दो सर माइनस एक्स, है सर ना? जैसे x के बदले भैया माइनस एक्स आप देखो रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा सर देखिए ln ऑफ माइनस एक्स, है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, यस। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया? ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बेटा इसको fx बोल देता हूं, ध्यान से देखिए भैया, अगर ln x को मैं fx बोल देता हूं तो ln माइनस एक्स कैसे बनेगा, f ऑफ माइनस एक्स। तो देखो आपको समझ में आ रहा है सर, अगर हमें ln माइनस एक्स का भाई साहब अगर ग्राफ बनाने को दिया गया है, कहा गया ln माइनस एक्स बनाओ, तो सर ये देखो सर ये वाला ग्राफ नोन है, ये वाला ग्राफ नोन है क्योंकि मैंने अभी याद कराया आपको, ये ग्राफ तो याद ही होने चाहिए। तो सर अगर ln x का ग्राफ भाई साहब यहाँ पे नोन है तो सर ln माइनस एक्स का ग्राफ बन सकता है। सर ये fx है, ये f ऑफ माइनस एक्स है, x में गड़बड़ है, इसका मतलब क्या, y के अबाउट फोटो लेंगे, इसका मतलब क्या है? अब देखो धीरे धीरे समझ में आएगा। मैंने हमेशा कहा है कि लेक्चर को आखिरी तक सुनते रहो, बीच में कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको उस टाइम स्ट्राइक ना करें पर धीरे धीरे स्ट्राइक करने लगेंगी। अब देखो भैया जैसे मैं यहाँ पे आपसे बात करता हूँ, सर क्या यहाँ पे आओ जल्दी से, है सर? हाँ, यहाँ पे आओ जल्दी से, आ जाओ सर। सर किसका ग्राफ, आइए बेटा बताते हैं सर, ये ग्राफ है ln x का, ये सफेद वाला ग्राफ किसका है सर, ln x का। अब ये ln माइनस एक्स बनाना है, यानी सर इसी ग्राफ का हम फोटो खींचेंगे अबाउट वाई एक्सिस, है सर? हाँ, अबाउट वाई एक्सिस मतलब इसी की इमेज वाई एक्सिस के अबाउट। अब बताओ यार, इमेज तो इसकी बना लोगे ना, इमेज कैसी बनेगी, अगर ये ऐसे ऊपर जा रहा है तो इसका रिफ्लेक्शन सर कुछ ऐसा जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा। अगर यहाँ पे शीशा मान लो,
ठीक है भैया। अगर ये वाला ग्राफ अगर भैया ऐसे खड़ा हुआ है तो इसकी फोटो में ये वाला ग्राफ ऐसे खड़ा होगा। अब ऐसा थोड़ा ना है, ये वाला ग्राफ अगर ऐसे खड़ा है तो ये वाला ग्राफ ऐसा खड़ा हो जाएगा, ऐसा थोड़ा ना होगा। जैसे ग्राफ भैया ये ln x का है, तो जब इसकी फोटो खींचोगे अबाउट y एक्सिस, तो देखो आपको पता है सर ये वाला पॉइंट क्या है सर 1,0, तो सर ये वाला सर पॉइंट क्या होगा, मैंने कहा सर ये वाला सर पॉइंट होगा सर देखिए -1,0। अरे ओते सर यस। और भैया इस वाले ग्राफ को जैसे हटाओगे तो देखो सर आप ये जो पिंक वाला ग्राफ दिख रहा है सर ये ln ऑफ -x का ग्राफ है। ओ वाओ, जस्ट वाओ, जस्ट वाओ। तो देखो आपको समझ में आया कि सर आप बोलना क्या चाहते थे, अगर x में गड़बड़ है तो y के अबाउट इमेज, अगर y में गड़बड़ है तो भाई साहब देखो x के अबाउट इमेज लेते हो, है सर। हाँ, तो भैया आपको बोला कि अगर y f ऑफ -x का ग्राफ बनाना है तो भैया y के अबाउट आपको इमेज लेनी होगी, अगर -fx बनाना है तो x के अबाउट आपको इमेज लेनी होगी। ये भैया थोड़ी देर में भी आपको पता लगेगा। जैसे कि ये था भैया ln -x बनाना, तो देखो नोन ग्राफ था ln x, नोन ग्राफ था ln x, तो x के बदले से -x किया तो ये आ गया f ऑफ -x, जो था भैया ln ऑफ -x। होते सर यस, ये इसका ग्राफ था। बहुत सही सर, है सर। हाँ, अब देखो बेटा थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा ना यार, तो देखो टेंशन मत लेना, ठीक है, डोंट फियर बाबा हियर। अब जैसे मैं आपसे बोलूं सर e की पावर -x का ग्राफ बना के दिखाओ, तो मैं जानता हूं क्या चाहूंगा, मैं तो चाहूंगा कि भैया वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर क्या होगा आप जानते हैं सर, फिर क्या होगा, फिर आ जाएगी मेरी बारी। मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो भैया ये वाला सवाल कैसे होगा, आप देखो सिंपल से सोच सकते हो कि सर अगर मैं e की पावर x के ग्राफ को fx मानूं, ऑब्वियसली बेटा आप ये समझ पा रहे होगे कि सर ये वाला ग्राफ तो नोन है ना, ये वाला ग्राफ बेटा आपको ऑलरेडी पता है। अगर ये वाला ग्राफ ऑलरेडी पता है तो यहाँ पे लिख दो नोन। तो आपको ये समझ में आ रहा है सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं सर f ऑफ -x का ग्राफ, तो देखो भैया f ऑफ -x का ग्राफ हो जाएगा e की पावर -x, जो हो जाएगा देखो सर f ऑफ -x। अरे होते सर यस बेटा, ये आ जाएगा f ऑफ -x। अब देखना भाईजान यहाँ पे देखो क्या होना है, आप जानते हो सर, क्योंकि ये f ऑफ -x का ग्राफ है, इसका मतलब क्या है, आप e की पावर x का ग्राफ बनाओ, और क्योंकि x में गड़बड़ है इसलिए y के अबाउट क्या ले लो भैया, इसका रिफ्लेक्शन ले लो, है सर यस बेटा। होते सर बिल्कुल सही बेटा। अब यहाँ देख लो भैया ये वाला ग्राफ देखो जो मैं बना रहा हूँ सर, ये वाला ग्राफ किसका है सर, पीला वाला e की पावर x का। यहाँ पे भैया समझ में आ रहा होगा सर ये क्या है सर, दिस पॉइंट इज 0,1। बहुत ही बेटा सिंपल सा सोचना है सर, क्या मैंने कहा ये सर y एक्सिस की अबाउट इमेज लेनी है, तो बताओ यार पहले इतने पार्ट की इमेज जरा देखो, इतने पार्ट की बेटा इमेज देखो, इतने पार्ट की, तो अगर इतना पार्ट ऐसे है तो इसकी इमेज ऐसे बनेगी ना यार, समझ रहे हो भैया, जैसे वाला पार्ट यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो अगर यहाँ पे शीशा होता तो ये ऐसे बन रहा होता ना, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई, एकदम इसका मिरर रिफ्लेक्शन बन गया, ऐसा बन रहा होता है सर यस, ऐसा बन रहा होता। तो भैया देखो यार समझ गए। अब सेम वे में ये वाला, अरे यार सेम वे में यहाँ पे भैया अगर शीशा होता तो इसका इमेज सर कुछ ऐसा बन रहा होता। देखो ओवरऑल ग्राफ सर देखो कैसा बनेगा, कुछ ना कुछ देखो ऐसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा सर, ऐसा बनेगा, ठीक है भाई। ये जो ग्राफ है सर वो इसका पीले वाले का बेटा रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन लग नहीं रहा है परंतु है रिफ्लेक्शन, है सर यस। तो देखो भैया यही मैं बोलना चाहता हूं, क्या ये जो ग्राफ आपके सामने है सर ये किसका ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है e की पावर -x का। ओते सर यस बेटा, ये क्या होगा सर, ये होगा ओरिजिन। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब ये तो भैया प्रैक्टिस हो गई f ऑफ -x की। अगर भैया हाँ एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, अगर आपको थोड़ी बहुत भी दिक्कत आ रही है तो टेंशन मत लेना, क्योंकि क्लास 12 में आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा। और दूसरी चीज जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाएगा तो इसमें और ज्यादा आपका क्या होगा भैया, हाथ साफ होगा, ठीक है। अभी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, सारे ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा अभी नहीं, क्या पता पहले ही बताऊं, ठीक है ना यार, बाकी बताऊंगा जब एक बार भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा दूंगा, ठीक है भाई। अब जैसे इसका ग्राफ अगर बनाना होता माइनस ऑफ ln x का, तो देखो इसका ग्राफ भैया कैसे बनता, तो देखो भैया आप अगर वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है भाई। चलो मेरी बारी आ गई। जैसे भैया आपको यहाँ पे दिया हुआ है सर, देखो fx बराबर कितना दिया है सर, मानो fx बराबर ln x आपको दिया हुआ है, तो भैया देखो ये माइनस ln x क्या होगा, तो साफ समझ में आ रहा है सर ये माइनस fx होगा, ठीक है भाई। अगर इसके दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है भाई, ऊपर वाले के दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस ln x क्या आ जाएगा, माइनस fx आ जाएगा। अब यहाँ पे भैया जरा बहुत ध्यान से देखिएगा सर, क्या आपको ये वाली चीज पता है सर, दिस इज अ नोन ग्राफ। अब इसका सर ग्राफ कैसे बनेगा माइनस ln x का, आप जानते हो क्योंकि पूरे फंक्शन में गड़बड़ है, पूरे फंक्शन में गड़बड़ का मतलब क्या होता है भैया, y में गड़बड़ है तो x के अबाउट बेटा इमेज लेते हैं। अब जरा यहाँ पे भैया बहुत ध्यान से देखिएगा,
सर क्या देखना है, मैंने कहा सर ये है एक्स एक्सिस, सर ये क्या है सर, ये है देखो वाई एक्सिस। अब देखो ये जो ग्राफ है सर, ये वाला ग्राफ किसका है सर, ये वाला ग्राफ है ln x का। सर ये क्या है सर, ये है सर देखो ओरिजिन। सर ये जो है सर, ये क्या है सर, दिस इज सर 1,0। ठीक है भाई, अब जरा देखना भैया, अब हमें क्या करना है, मैंने कहा सर एक्स एक्सिस की अबाउट इमेज लेनी है। ठीक है भाई, तो जब आप इसकी आप इमेज लोगे तो ये ऊपर वाले की इमेज देखो ऐसे हो जाएगी, सर नीचे वाले की इमेज सर देखो ऐसे हो जाएगी। सही बात है, यहाँ पे शीशा होता। अब देखो भैया इमेज बनाना तो यार आपकी फीलिंग है ना, इमेज बनाने के लिए आपको कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, आपको देखो खुद से सोचना है। बहुत लोग कहते हैं हमें इमेज बनानी नहीं आ रही, मुझे पता है आप में से बहुत लोग को भी इमेज बनानी नहीं आ रही होगी, पर ये सिंपल सी चीज है ना। आप सोचो यहाँ पे शीशा है, आप पूरा क्यों एक साथ सोचते हो, बस इतना सोचो ना, अगर यहाँ पे शीशा होता तो इसकी इमेज कैसी बन रही होती, इसकी इमेज यार ऐसे बन रही होती, और इसकी इमेज कैसे बन रही होती, जो ऐसे जा रहा है उसकी इमेज ऐसे बन रही होती। तो इमेज बनाना तो यार आपकी फीलिंग है ना यार, वो तो भैया आपका टैलेंट है ना यार, तो इमेज भैया जरूर बनानी है। तो ये इमेज किसकी हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी माइनस ln x की। यानी जब पूरे फंक्शन में बेटा गड़बड़ होती है तो बेटा हम लोग इमेज किसके अबाउट बनाते हैं, हम लोग भैया एक्स एक्सिस के अबाउट बनाते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी चीजें आपको भैया क्लियर हो गई होंगी। अब जरा ब्रदर यहाँ पे आइएगा, है सर, यस। अब देखो भैया जैसे मैंने आपसे बोला कि जरा अब की बार एक जरा एग्जांपल बताओ सर T3 वाला, मानो माइनस ln ऑफ माइनस एक्स अगर कोई आपसे पूछ ले, तो देखो ब्रदर आपको साफ समझ में आ रहा होगा क्या सर। सर ये वाला ग्राफ किसका है, मैंने कहा सर अगर fx को आप लेते हो ln x, है सर, यस। अगर भैया fx को आप लेते हो ln x, तो देखो भैया f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, मैंने कहा f ऑफ माइनस एक्स होगा ln ऑफ माइनस एक्स। बहुत सही, f ऑफ माइनस एक्स यही होगा ना यार। तो देखो भैया अगर आपको ये वाला ग्राफ बनाना है तो ये क्या है सर, अब दोनों साइड भी आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आ जाएगा माइनस एफ जो ऑफ जो माइनस एक्स है सर, ये आ जाएगा माइनस ln ऑफ माइनस एक्स, है सर, यस बेटा। ओते सर बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। तो आप समझ गए सर, सर क्या समझ गए, मैंने कहा सर एफ एक्स अगर ln x दिया तो एफ ऑफ माइनस एक्स ln ऑफ माइनस एक्स होगा, तो माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा माइनस ln ऑफ माइनस एक्स। तो आपको समझ में आ रहा है सर, पहला ट्रांसफॉर्म आपको ये समझ में आ रहा है सर, इसमें देखो स्टेप वाइज ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये चीज पहले नहीं बताई अब बता रहा हूं। जैसे भैया यहाँ पे ये लिखा हुआ है, हम लोग को क्या करना है सर, सर तीसरे में पहला और दूसरा दोनों इन्वॉल्व है, तो स्टेप वाइज करना है, पहले पहला वाला चेंज कर दो फिर दूसरा वाला चेंज कर दो। तो बाद में बताऊंगा का मतलब क्या था, जैसे भैया माइनस ln ऑफ माइनस एक्स अगर भैया आपको बताना है तो आपको क्या करना है आपको सिंपल ये करना है कि पहले एफ एक्स का ग्राफ बना के एफ ऑफ माइनस एक्स बना दो, मतलब एक्स के बदले माइनस एक्स हुआ है, मतलब वाई के अबाउट इमेज आएगी। अब जरा भाईजान यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, सर ये क्या है सर, ये है सर एक्स एक्सिस। अब ध्यान दीजिएगा सर, ये वाला ग्राफ किसका है सर, ये वाला ग्राफ है ln x का। पहला स्टेप देखो कंप्लीट है। अब ln ऑफ माइनस एक्स बेटा बनाना है तो ln माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, इसकी फोटो हमें खींचनी है वाई एक्सिस के अबाउट, क्योंकि यहाँ पे x में बेटा गड़बड़ हुई है। अगर x में बेटा गड़बड़ हुई है तो देखो ये इसकी भैया इमेज हो जाएगी। तो सर ये जो आपको ग्राफ समझ में आ रहा है सर, ये अगर 1,0 था तो सर ये हो जाएगा सर -1,0। और आप समझ रहे हो सर ये वाला ग्राफ किसका हो जाएगा, ln ऑफ माइनस एक्स का, है सर, यस। अब यहाँ पे ध्यान दो भैया, देखो यहाँ तक आप पहुंच चुके हो, यहाँ तक देखो ब्रदर आप देखो पहुंच चुके हो। अब आपको पता है सर, अब आपको क्या करना है, ये देखो जो भी फंक्शन है इसमें देखो पूरे माइनस से मल्टीप्लाई करना है, मतलब यार इस वाले ग्राफ में आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है भाई, तो देखो इस वाले ग्राफ में माइनस से मल्टीप्लाई करना है, मतलब पूरे फंक्शन में चेंज करना है। इसका मतलब यही होता है, आपने इसको कैसे भी समझाओ, कैसे भी समझाओ, सिंपल इसको क्या मैं समझाना चाहता हूं, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि सर यहां से आना मतलब एक्स में चेंज, एक्स में चेंज मतलब वाई के अबाउट इमेज, यहां से यहां ना मतलब पूरे फंक्शन में चेंज, ओरिजिनल में नहीं इसमें। अब इसके ग्राफ में बेटा माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर किसी के पूरे ग्राफ में पूरे फंक्शन में, अगर इसके ग्राफ में इसके पूरे फंक्शन में माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहां से माइनस मल्टीप्लाई करके ये नहीं आता है, यहां से माइनस से मल्टीप्लाई करके भैया ये आता है। यानी सर इस वाले ग्राफ में जो कि ये है, आपको पता है पूरे फंक्शन में चेंज हो रहा है, तो इसकी इमेज हमें किसके अबाउट लेनी है, इसकी इमेज हमें लेनी है सर एक्स एक्सिस के अबाउट, है सर, यस बेटा, होते सर बिल्कुल सही बेटा। तो अब देख लो भैया इसको देखो हम कैसे बनाएंगे। अब देखो भैया परेशान मत हो ना, इतने की जो इमेज है वो कुछ ऐसे बनेगी, इतने की इमेज कुछ देखो ऐसे बनेगी, है सर, हाँ। तो देखो भाई साहब आपको समझ में आ रहा होगा, ये पीली वाली इसकी इमेज है, मतलब सर ये जो ग्राफ आपको जो बना नजर आ रहा है, इसको थोड़ा ढंग से बना देता हूं। ये जो ग्राफ भैया आप, अरे दादा रे चेंज ही नहीं हुआ, ये वाला सर जो ग्राफ जो भैया आपको नजर आ रहा है, ये है सर माइनस ln ऑफ माइनस एक्स। अरे ओते सर, यस बेटा ये है माइनस ln ऑफ
माइनस एक्स, और ये भैया है -1, 0 पॉइंट, ये इसका ग्राफ है। ठीक है भाई। अब देखो भैया छोटा छोटा तो आपको आइडिया लग ही गया होगा, ठीक है भाई। वैसे और भी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं जो मैं अभी नहीं कराने वाला हूं, बस यहीं पे भैया चीजें स्टॉप कर रहा हूं, बहुत सारे होते हैं। तो देखो रिमेनिंग ट्रांसफॉर्मेशंस मैं कब कराऊंगा, वैसे बहुत सारे बैचेस में कभी कभी मैं करा भी देता हूं, बहुत बार नहीं भी कराता हूं। सर जो रिमेनिंग जो सर इसके जो रिमेनिंग सर जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ठीक है भाई, रिमेनिंग जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, 6 ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं भाई, रिमेनिंग ट्रांसफॉर्मेशंस विल बी डन आफ्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है भैया, विल बी डन जब भैया स्ट्रेट लाइंस आपको पढ़ा दिया जाएगा तब कराऊंगा, आफ्टर स्ट्रेट लाइंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब भी हम लोग स्ट्रेट लाइंस करेंगे। अभी मैं चाहूं तो बेटा करा सकता हूं, लेकिन बहुत लोग की हालत खराब हो जाएगी, और इसके बिना भी बेटा आप देखो आगे बढ़ सकते हो। ये बिल्कुल मत सोचना अगर मेरा लेक्चर कहीं और पे आपको मिल जाए और आपको उसमें दिख जाए सर ने यहाँ तो ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया, तो भैया ये सब चीजें वैसी होती हैं कि अगर टाइम है तो करा दो। कराने के बाद भी मैं ये बच्चों को बोलता हूं कि भैया जब आप स्ट्रेट लाइंस पढ़ लोगे तो आपको और आइडिया लग जाएगा जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो भैया देखो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि स्कूलों में यार क्वाड्रेटिक चल रहा होगा, सीक्वेंस सीरीज वगैरह इस टाइप के चैप्टर भैया चल रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा होगा। तो भैया जब आप स्ट्रेट लाइंस पढ़ लोगे तब भैया रिमेनिंग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, और एकदम भैया शुरू से करेंगे। ठीक है भाई, तो देखो टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी बात नहीं है। बस एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि देखो नेक्स्ट टर्न पे बेटा हम लोग देखो क्या स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट टर्न यानी कि कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हैं सर? यस बेटा, वी विल स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो भैया कल आपके लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि भैया आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हो। और भैया ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसकी वेटेज की बात करूं तो मेंस में भैया 2 सवाल हर साल आते हैं। 2 सवाल हर साल का मतलब क्या है भाई, 8 नंबर का हर साल आता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सवाल बहुत बार सीक्वेंस सीरीज के साथ मर्ज होके भी आ जाते हैं, मतलब इवेंचुअली 8 से 12 नंबर का सवाल है जेईई मेंस में। तो भैया नेक्स्ट टर्न पे यानी कि कल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये लेक्चर भैया अच्छे से रिवाइज कर लेना, ट्रांसफॉर्मेशन के ग्राफ्स भैया बना के एक बार मेरे को मतलब कि जैसे ट्रांसफॉर्मेशन के ग्राफ बना लो, एक देखो बेसिक आइडिया बेटा आपको लग गया है ट्रांसफॉर्मेशन का, बहुत ही बेसिक आइडिया दिया है। ठीक है, आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी कोई टेंशन नहीं। अगर आ गया है तो आप कमेंट कर देना ट्रांसफॉर्मेशन सिंगल दिल, अगर आपने कहा ठीक है सर स्ट्रेट लाइंस के बाद पढ़ लेंगे, तो आपको कमेंट करना है ट्रांसफॉर्मेशन विद 2 दिल, मैं समझ जाऊंगा आप किस रास्ते पे जा रहे हो। तो भैया नेक्स्ट टर्न पे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, रिलेशन फंक्शन यहीं पे खत्म होता है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशनल पार्ट मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन से पढ़ा दूंगा उसके बाद कराऊंगा। और जितना रिलेशन फंक्शन आपने पढ़ लिया है, अब भैया आप एनसीईआरटी लगा सकते हो, साथ में भैया डीपीपी जो आपको मिली हुई है जो कि ऐप में है उसको लगा सकते हो। ठीक है भाई, तो बस ये वाला लेक्चर अच्छे से भैया एकदम खून में भैया सेट कर लेना। ठीक है भाई, एकदम अच्छे से खून में सेट कर लेना। जैसे ये वाला लेक्चर भैया खून में बहुत बढ़िया से सेट कर लो तो कमेंट कर देना JBK 3.JBK 3.JBK। बाकी बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहो, और कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम भौकाल से पढ़ने आ जाना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय बाबा की, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।